एक पैकेज बाइक की बात होती है, यानी कि एक ही बाइक में आपको तमाम सारे फीचर्स मिल जाएं, एडवांस लेवल के फीचर मिल जाएं और सब कुछ यानी कि एवरीथिंग आपको एक बाइक में मिल जाए। तो बजाज की पल्सर NS 400Z का नाम आता है और NS 400Z में अब अपडेट्स आ गए हैं। क्विक शिफ्टर यानी कि स्पोर्ट्स शिफ्टर जैसा अपडेट आ गया है, तो नया वाला वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, आपके लिए क्यों ये बाइक खास होने वाली है, कुछ पावर वगैरह भी बढ़ा है, तो सब चीज़ें एवरीथिंग आज की वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप गाड़ी का ओवरऑल लुक्स देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं गाड़ी का। पहले इसमें कुछ 2-3 चेंजेस हुए थे, तो जो आपको पता थे इसके पहले जो चेंजेस किए थे, जैसे कि यहाँ पर टायर को वाइडर रेंज का कर दिया था। 150 सेक्शन का अपोलो का टायर आने वाला है, यानी कि टायर को वाइडर रेंज का कर दिया था। पहले 140 सेक्शन का आता था। अब दूसरा जो चेंजेस था वो सेंटर्ड ब्रेकिंग सिस्टम में था, जो आगे सेंटर ब्रेकिंग सिस्टम दे दिए थे, जिससे इसकी ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग मच बेटर हो गई थी। साथ में USD सस्पेंशन वगैरह तो ये पहले ही आते थे, 43 mm के होने वाले हैं। डेकल का डिज़ाइन वगैरह वैसे ही था। अब देखिए जो मेजर अपडेट हुआ है, अभी पहले जो पावर थी वो 40 bhp की थी, लेकिन अभी की पावर 43 bhp की पावर, और यहाँ पर आपको 38 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल गया है। पावरफुल इंजन होने वाला है, 6 ट्रांसमिशन, असिस्टेंट स्लीपर क्लच और साथ में लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सा रेडिएटर आपको यहाँ पर क्लियरली अंदर में विजिबल होगा। अब देखिए जो मेजरली बड़ा अपडेट हुआ है इसमें वो हम आपको दिखा देते हैं। तो वो सीधा सीधा इसके कंसोल में हुआ है। तो जैसे ही आप इसका मीटर का कंसोल देखेंगे, देखिए हम इसका मीटर जैसे ही आपको एक बार चालू करके दिखाते हैं, तो अभी इसमें क्विक शिफ्टर वाला अपडेट आ गया, यानी कि है तो वो स्पोर्ट्स शिफ्टर ही, लेकिन क्विक शिफ्टर कहते हैं। अब फ़र्क कैसे है इन दोनों में वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर बटन है, तो बटन को जैसे ही आप एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। अब सेटिंग में देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी की बात हो, ट्रिप मीटर की बात हो, यहाँ पर देखिए लैप टाइमर की बात हो, यानी कि आपने ड्रैग कितनी की है इससे लेना देना है, क्विक सेलेक्ट की बात हो, डेट की बात हो, ब्राइटनेस की बात हो। तो पहले की सेटिंग तो पहले की तरह है, लेकिन अभी एक जो सेटिंग आई है उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ही आप इसकी व्हीकल की इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो देखिए इसमें राइड मोड है। तो राइड मोड को आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा राइड मोड में। तो देखिए राइड मोड में जाने के बाद यहाँ पर अभी जो है इंजन ऑफ है। यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। तो जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो देखिए जो इसका मीटर है वो यहाँ पर आप छोटा वाला मीटर एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसके राइड मोड में जाएंगे, और राइड मोड में जाने के बाद इसका देखिए रोड मोड है, स्पोर्ट मोड है। तो अभी जैसे कि हम स्पोर्ट मोड में कर लेते हैं। अब स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो गया है। अब स्पोर्ट मोड एक्टिव होने के बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स शिफ्ट है। तो देखिए ये ऑन है, अभी इसको आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, यानी कि यही अपडेट है। अभी ऑन कर लिया, यानी कि स्पोर्ट्स शिफ्टर यहाँ पर जो है वो आपका ऑन होगा। इसके लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो स्पोर्ट्स शिफ्टर वाला फंक्शन है वो ऑन होगा, जो कंपनी ने अभी हाल ही में नया अपडेट किया है। एक बार गाड़ी की आवाज़ सुनवा देते हैं। गाड़ी का हम थ्रोटल खींचते हैं और एक बार आवाज़ गाड़ी की सुनवाते हैं आपको। देखिए तो देखिए 10 से 11 हज़ार पर जब हम इसको रेव करते हैं तो इसकी जो आवाज़ है वो कुछ इस तरीके से सामने निकल के आएगी, यानी कि बढ़िया है, थ्रोटल का रिस्पॉन्स अच्छा है। चाबी को ऑन करेंगे तो बहुत ही सारे मतलब इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस इसके सामने आपको निकल के आएंगे। यहाँ पर जो टॉप स्पीड बता रहे हैं, देखिए जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ 188 लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये टच कितने तक करती है, तो ये टच करती है अराउंड 160 तक आसानी से टच कर जाती है, क्योंकि 6 गियर वाला इंजन है। यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑयल का टेम्परेचर वाला बता रहा है, इंजन ऑयल का, हैजार्ड लाइट का बता रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर ABS की बात हो, इंजन चेक की बात हो, TC यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात हो। यहाँ पर USB चार्जिंग में आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। साथ में सिंगल हैंडल बार है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इंजन का किल स्विच देखने के लिए मिलता है, हैजार्ड लाइट का स्विच है, लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए है। अब देखिए टेक्नोलॉजी की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो इसमें आपको देखिए राइड बाय वायर देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक्सीलेटर में किसी तरीके से वायर नहीं है, ड्यूक 250 की तरह राइड बाय वायर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं इनको आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर फ्रंट ब्रेक लीवर की बात हो या फिर यहाँ पर क्लच लीवर की बात हो। क्लच असिस्टेंस लीवर क्लच है, और इसको भी आप अपने हाथ के हिसाब से जो है ईजिली आप इसको एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बटन है, तो बटन की मदद से आप मीटर को एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इंडिकेटर है, सिंगल हॉर्न है, पास आपको देखने के लिए मिलता है, और ये सेट भी हो जाता है पास।
अब देखिए एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, वो होने वाली सिंगल हैंडल बार। अब सिंगल हैंडल बार के होने की वजह से क्या हुआ है, जो इसकी कंट्रोलिंग है वो और भी ज़्यादा मच बेटर हो गई, यानी कि कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है। अब फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो देखिए बड़ा फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो 12 लीटर का होने वाला है, यानी कि अच्छा खासा फ्यूल टैंक इसको हम कहते हैं 12 लीटर का। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस वगैरह की, तो देखिए जैसे कि अभी इसमें क्या है कि क्विक शिफ्टर आया है, स्पोर्ट्स शिफ्टर, तो यहाँ से उसका लेना देना है, मतलब यहाँ से जो है सीधा सीधा इसके पास से कनेक्ट रहता है, यानी कि गेयर के पास से। लेकिन एक चीज़ है, अब क्विक शिफ्टर और इसमें स्पोर्ट्स शिफ्टर में क्या फ़र्क है कि ये आपका सारे ही राइडिंग मोड्स में काम नहीं करेगा। क्विक शिफ्टर सभी मोड्स में काम करता है, ये केवल काम करेगा आपका स्पोर्ट्स मोड में ही काम करेगा। अब देखिए एक बार आपको फ्रंट का लुक दिखा देते हैं, तो ये जो NS400Z है इसका फ्रंट का लुक आप देखेंगे तो देखने पर मोर स्पोर्ट्स ही लगेगा। प्रोजेक्टर लाइट है, तो जैसे ही आप इसको एक बार देखिए कितनी, मतलब लाइट का फोकस देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया आपको देखने पर मिलता है। तो ये चीज़ें हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, तो जैसे कि हम आपको फ्रंट में दिखाएं यहाँ पर, तो फ्रंट में जो डिस्क प्लेट लगी है ये लगी है यहाँ पर 300 mm की, और यहाँ पर जो फ्रंट का टायर होने वाला है अपोलो का 110, 70 और 17 इंची का ZR17 वाला टायर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी की कुछ हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो जैसे कि सीट हाइट है 806 mm की इसमें आपको सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। 168 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, यानी कि सड़कों से भी ऊंची है। साथ में सीट हाइट उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो अगर आपकी हाइट 5.8 है या 5.6 है तो आसानी से चला सकते हैं। साथ में हम आपको सस्पेंशन इसके दिखाएं तो देखिए ये जो सस्पेंशन है यहाँ पर आपको निट्रॉक्स के सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। हमेशा ही निट्रॉक्स के सस्पेंशन ज़्यादातर बढ़िया ड्यूरेबल रहते हैं, खासकर ऑफ रोड में भी, और सिटी में तो खैर बढ़िया चलते ही हैं। अब देखिए जब आप इसका रियर का टेल सेक्शन देखेंगे, एक बार चाबी को ऑन करते हैं और आपको रियर का टेल सेक्शन दिखाते हैं, तो रियर में आप देखेंगे तो LED टेल लाइट है। कुछ इस तरीके से जो इसका फोकस होने वाला है, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर आपको LED में देखने के लिए मिलेंगे, और ये फुल्ली फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, यानी कि टूटने वगैरह की समस्या नहीं जाती है इससे। और जब हम पीछे का देखेंगे पोर्शन, तो यहाँ पर देखिए आपको मडगार्ड फ्लैप देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ देखेंगे तो देखिए एक्सेसरीज़ के तौर पर क्या क्या होने वाला है। एक्सेसरीज़ के तौर पर यहाँ पर कंपनी आपको एक इंजन काउल भी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि फुल्ली पैकेज बाइक है। इतने प्राइस में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब थोड़ी सी सीट कंफर्ट की भी बात करते हैं, तो देखिए जो फ्रंट की सीट है वो कंफर्ट होने वाली है। साथ में जब हम पिलियन की सीट की बात करते हैं तो पिलियन की सीट थोड़ी सी कुछ गाड़ियों में कंफर्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पिलियन की सीट का कंफर्ट का भी ध्यान रखा है, और पिलियन की जो सीट है वो भी आरामदायक होने वाली, कंफर्टेबल होने वाली है। रियर का लुक देखेंगे तो यहाँ पर NS400Z की बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। FI टेक्नोलॉजी है, तो फ्यूल इंजेक्शन की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है, यानी कि ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो पहले की तरह हैं, लेकिन कुछ 3-4 चीज़ों में अपडेट किया है जो हमने आपको बता दिया। जैसे कि स्पोर्ट शिफ्टर की बात हो गई, सेंटर्ड सिस्टम आया था, टायर पीछे के चौड़े हो गए थे, और यही 2-3 चीज़ों का जो फ़र्क है वो आया है। बाकी तो वैसे भी अपडेट थी गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से ही मिलती हैं, जैसे कि राइड बाय वायर की बात हो गई, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसी चीज़ें, एडवांस लेवल के फंक्शंस इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए जब इस बाइक की हम कीमत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब इसकी कीमतें जो हैं वो 2,32,000 के करीब जो है वो ऑन रोड आपको पड़ेगी। बग्गा लिंक बजाज में भी आकर आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं माइलेज की, तो जो माइलेज है इस बाइक का वो होने वाला है लगभग 28 से 30 kmpl तक का, आपको सिटी में भी निकाल के दे देगी। खैर आपको कैसी लग रही है नई नवेली बाइक, और इसके अपडेट वगैरह आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए साथियों। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।